ज्यादातर सरकारी विभागों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते ही रहते हैं और विभाग उनको खारिज करता रहता है। लेकिन अब जो आरोप लगा है प्रतापगढ़ में सीएमओ दफ्तर पर और सीएमओ दफ्तर में खरीदारी पर, यानी सामानों की परचेजिंग पर और टेंडर पर जो प्रक्रिया पर सवाल उठाए गए हैं वो बेहद गंभीर हैं। जहां एक तरफ सीएमओ ये कह रहे हैं कि दुर्भावना बस कुछ लोग धमकीपूर्ण तरीके से कार्य करवाना चाहते हैं, इसलिए वह ऐसा आरोप लगा रहे हैं और ये आरोप जबकि सही नहीं है। वही दूसरी तरफ देखिए बाकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्वास्थ्य विभाग के घोटाले को उजागर करने की बात की गई और ये हम नहीं कह रहे, ये हमारे साथ जो स्वास्थ्य विभाग के आरोपों को घोटाले को उजागर करने की बात करते हैं उनसे बात करेंगे। सुनील गोयल जी ये भाजपा के नेता भी हैं, क्या कुछ आरोप आपने लगा दिया है सीएमओ पर और उनके दफ्तर के बाबुओं पर, क्या कुछ है मामला? मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रतापगढ़ द्वारा शासकीय धन का दुरुपयोग किया गया है और उसके साथ उनके सहयोगी अवधेश चौधरी और दीपक श्रीवास्तव, अजय सिंह द्वारा यह कार्य किया गया है। यह कार्य उन्होंने बड़ी चालाकी से किया है। जो सामग्री इन्होंने जेम पोर्टल से क्रय करके दिखाई है वो सामग्री उतनी मात्रा में सप्लाई ही नहीं ली गई है। दूसरा, उन्होंने कुछ आइटम का टेंडर किया है जिसका नाम है साइनाइड डिस्टिलेशन एप्रेस, जो एक वैज्ञानिक उपकरण है और उस उपकरण की उस विभाग में कोई भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन उसकी आड़ में उन्होंने फर्नीचर, ईसीजी प्लस हॉस्पिटल फर्नीचर, मैट्रेस आदि खरीदे हैं। विषय इस बात का है कि आपने अगर यह चीज आपको खरीदनी थी तो डायरेक्ट आपने उस सामान को क्यों नहीं खरीदा? इसका लाभ किसको मिल रहा है? या तो सीएमओ साहब को या उनके कर्मचारियों को मिल रहा है या जो आपूर्तिकर्ता हैं उनको मिल रहा है। इस प्रकरण के पीछे हमने कई बार उस पत्र को लिखा है, जिसके लिए अपर निदेशक महोदय ने भी जांच लिखते हुए और उन्होंने सारे भुगतान पर रोक लगा दी है। माननीय विधायक सदर द्वारा भी 18 तारीख को सदन में उप मुख्यमंत्री महोदय को भी ये पत्र दिए हैं और प्लस उनके प्रमुख सचिव को दिया है, प्लस उनके मिशन निदेशक को दिया है। सब लोगों को उन्होंने पत्र दे करके स्वयं कड़ी से कड़ी कार्रवाई के लिए पूरा मामला सरल तरीके से कैसे समझेंगे? सरल तरीके से मतलब ये समझिए कि इन्होंने जेम के पोर्टल पर अतिक्रमण किया है। दूसरे शब्दों में समझिए, उसको अतिक्रमण किया है जो इनको जेम पोर्टल पे सीधा परचेज करना चाहिए, जेम पोर्टल पे निविदा के थ्रू परचेज करना चाहिए। उन्होंने उसको उस आइटम को न खरीद करके एक अलग सुनियोजित ढंग से एक कुटरचित अभिलेख के माध्यम से सारी चीजों को किया है। ऐसा मतलब करने के पीछे मकसद क्या है? कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व? उसमें मुख्य चिकित्सा अधिकारी भी इन्वॉल्व हैं, उसमें जिला प्रबंधक लेखा भी दीपक श्रीवास्तव भी इन्वॉल्व हैं, उसमें स्टोर इंचार्ज अवधेश चौधरी भी इन्वॉल्व हैं, उसमें अजय सिंह जो बटन सहायक है वो भी इन्वॉल्व है। तो जैसे आपका ये कहना है कि किसी एक फर्म विशेष से इन्होंने ऐसा किया फायदा पहुंचाने के लिए? जी, मतलब ऐसा है कि अगर मान लीजिए आप किसी चीज की डायरेक्ट परचेज कोई करते हैं तो 10 लाख से ऊपर आप नहीं कर सकते, लेकिन वो आइटम एक आइटम होना चाहिए। अगर एक आइटम आपने किसी को परचेज करना है और अगर वो 10 लाख से ऊपर है तो उसकी टेंडर करना चाहिए। क्या खरीदा इन्होंने हाथ के ग्लव्स खरीदे हैं जो 22 रुपए में खरीदे हैं। एक हाथ का 11 रुपए का, एक हाथ का 11 रुपए का, 22 रुपए में हाथ के ग्लव्स खरीदे हैं। हाथ के ग्लव्स की बात हो रही है जी। अच्छा, कहाँ आपने शिकायतें की हैं? हमने शिकायतें ऊपर शासन में किया है, माननीय मंत्री जी को किया है, मुख्यमंत्री जी को किया है, अपर निदेशक को किया है, मंडलायुक्त को भी किया है। सीएमओ ये कहते हैं, जैसे सीएमओ कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे आपका नाम लेते हैं, उन्होंने एक प्रेस नोट भी दिया है कि वो जानबूझकर ऐसा कार्य कर रहे हैं, दबाव बनाना चाहते हैं अपनी व्यक्तिगत फायदे के लिए। मेरा ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कभी भी सीएमओ साहब से कोई भी ना दबाव बनाया है और ना ही मुझको कोई स्वार्थ है कि मुझको जो है सीएमओ ऑफिस में कोई ठेकेदारी करनी है। अच्छा, देखिए कोई स्वार्थ नहीं है, ना कोई ठेकेदारी करनी है, ना इस तरह से कभी इन्होंने किया है। इनका दावा है
जबकि सीएमओ कहते हैं कि कुछ लोग जानबूझ के ऐसा दबाव बनाने की वजह से करते हैं। लेकिन सवाल है, सवाल बड़ा है, सवाल घोटाले से जुड़ा है। जब ग्लव्स की बात आ रही है, खरीदारी की बात आ रही, तो जो मैनुअल होने चाहिए, जो कायदे कानून होने चाहिए, उनके तहत आपको करना चाहिए। यदि आपने किसी फर्म विशेष को फायदा पहुंचाने के लिए ऐसा किया है तो निश्चित रूप से उसमें आप इन्वॉल्व हैं और ये आरोप है अभी, और इसकी जांच होनी चाहिए। फिलहाल तमाम शिकायतें की गई हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी शिकायत की है। देखिए हमारे साथ सुनील गोयल जी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के व्यापार प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भी हैं, इन्होंने भी शिकायत की है। और इस तरह से मामला प्रतापगढ़ में अब गर्म हो गया है। देखना होगा कि आने वाले वक्त में क्या होता है। प्रतापगढ़ से कैमरामैन अनीस अहमद के साथ शिव मोहन शुक्ला, इंडिया न्यूज।